नमस्ते दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना लेकर के आई हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप आज रात अपने कमरे की लाइट बंद करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये कहानी है दो लड़कियों की, पल्लवी और महक। ये दोनों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से ताल्लुक़ रखती थीं और लखनऊ के एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज में बीएड की पढ़ाई करने आई थीं। पल्लवी थोड़ी सी शांत और डरपोक स्वभाव की थी, जबकि महक हर बात में तर्क ढूंढने वाली और एक हिम्मत वाली लड़की थी। इनके घर वाले, खास करके पल्लवी के जो पिताजी हैं, वो बहुत ज़्यादा इनकी फ़िक्र करते थे। शहर की हवा और वहाँ का माहौल कैसा होगा, इसी चिंता में उन्होंने बेटियों को हॉस्टल न दिलाकर शहर के एक पुराने लेकिन बहुत ही सभ्य माने जाने वाले इलाके गोमती नगर के एक बाहरी हिस्से में एक बड़ा सा कमरा दिलवाया। मकान मालिक एक रिटायर फौजी थे जो अपनी पत्नी के साथ नीचे ही रहते थे और ऊपर की मंजिल इन लड़कियों को दे दिया गया था। शुरुआत के 2 से 3 महीने सब कुछ बहुत ही नॉर्मल रहा। दोनों सुबह कॉलेज जाती थीं, शाम को लौटते वक्त पास की मंडी से कुछ ताज़ी सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह ले लेती थीं और रात को देर तक जाग करके अपनी फाइलें तैयार करती थी, पढ़ाई करती थी। लेकिन एक रात जब लखनऊ में बहुत भारी बारिश हो रही थी और अचानक बिजली बार बार गुल हो रही थी, पल्लवी को महसूस हुआ कि छत पर कोई बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। थप थप की आवाज़, जैसे कोई नंगे और पैर गीले छत पर भाग रहा है। उसने महक को जगाया, पर महक ने हंसते हुए कहा, पागल है क्या? बंदर होगा या फिर कोई बिल्ली होगी, कोई जानवर होगा। चल सो जा, इतनी रात तक क्या कर रही है। लेकिन अगली सुबह जब पल्लवी बालकनी में कपड़े सुखाने गई तो उसकी चीख निकल गई। बालकनी की मुंडेर पर मिट्टी से सने हुए हाथों के छोटे छोटे से निशान बने थे, जैसे कोई बच्चा बाहर से दीवार चढ़ करके ऊपर आया हो। पर वो मंजिल दूसरी थी और नीचे से ऊपर तक कोई पाइप भी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था चढ़ने का। कहानी में मोड़ तो तब आया जब पल्लवी के भाई की शादी तय हुई। घर से फ़ोन आया कि तुम दोनों को 2 दिन के लिए गांव आना है। रात के करीब 11 बज रहे थे जब पल्लवी के पास उसके भाई का कॉल आया। भाई की आवाज़ बहुत दबी हुई और बहुत अजीब थी, जैसे वो कहीं छुप करके बातें कर रहा हो। उसने कहा, पल्लवी तू अभी के अभी महक को लेकर के निकल जा। पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो बार बार तेरा नाम ले रहे हैं। बस का इंतज़ार मत करना, मैंने एक जान पहचान वाले ड्राइवर को भेजा है, वो सफ़ेद रंग की पुरानी जीप लेकर के बाहर खड़ा होगा। लड़कियां थोड़ा सा घबरा गई थीं। आनन फानन में उन्होंने अपना बैग पैक किया और वो नीचे उतरी। गेट के बाहर सच में एक पुरानी सफ़ेद जीप खड़ी थी। ड्राइवर ने सिर पर काला साफा बांध रखा था और उसकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी थी। उसने एक बार भी लड़कियों की तरफ नहीं देखा, बस इशारा किया बैठने का। महक को थोड़ा सा अजीब लगा उसका बिहेवियर, क्योंकि उस ड्राइवर के शरीर से सड़ी हुई मछली और गीली मिट्टी की बहुत तेज़ गंध आ रही थी। जीप शहर से बाहर निकला और हाईवे के बजाय एक ऐसे रास्ते पर जाकर के मुड़ गया जहां दूर दूर तक सिर्फ गन्ने के खेत थे। पल्लवी ने डरते हुए पूछा, भैया ये तो रास्ता गांव नहीं जाता है। ड्राइवर ने अपनी टेढ़ी गर्दन को बिना ही घुमाए भारी आवाज़ में कहा, आज रास्ता छोटा है क्योंकि मौत जल्दी में है। लड़कियों के गले सूख गए।
तभी रास्ते के बीचों बीच उन्हें एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल रंग की फटी हुई साड़ी पहनी थी और उसके हाथ में एक पीतल का लोटा था। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। जैसे ही जीप उस औरत के पास से गुजरी, पल्लवी ने खिड़की से बाहर झांका। उस औरत का चेहरा नहीं था, वहाँ सिर्फ सफ़ेद मांस का एक लोथड़ा था और वो खड़ी नहीं थी बल्कि ज़मीन से ऊपर 2 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। अचानक जीप का टायर ज़ोर से फटा और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर के फंस गई। ड्राइवर नीचे उतरा और बिना कुछ बोले गन्ने के खेतों के अंदर चला गया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत गया, वो वापस ही नहीं आया। सन्नाटा ऐसा था कि पास के तालाब में मेंढकों की आवाज़ भी किसी के चीख जैसी लग रही थी, बहुत तेज़ आवाज़। तभी महक के फ़ोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज पल्लवी के भाई का था। उसमें लिखा था, पल्लवी तेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, माँ कह रही है कि आज रात किसी भी कीमत पर घर से बाहर मत निकलना। गांव में ओझा ने बताया है कि हमारे ख़ानदान पर किसी ने मुठ यानी कि काला जादू छोड़ा है जो आज रात किसी की जान लेगी। वो मैसेज पढ़ के दोनों लड़कियों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तो वो फ़ोन कॉल किसका था? वो ड्राइवर कौन था? तभी जीप के पीछे वाले शीशे पर किसी ने ज़ोर से हाथ मारा, धप। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसके हाथ में वही पीतल का लोटा था, लेकिन अब उसमें से लाल रंग का कुछ रिस रहा था। वो लड़कियां जीप से कूद करके खेतों की तरफ भागीं। पीछे से उन्हें भागने की आवाज़ आ रही थी, पर वो आवाज़ पैरों की नहीं थी बल्कि हड्डियों के आपस में टकराने की थी। चट 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 भागते भागते वो एक पुराने कुएं के पास पहुंची जहां एक छोटा सा मंदिर था। वहां एक जटाधारी साधु चिमटा बजा रहे थे। लड़कियां उनके पैरों में जाकर के गिर गईं। साधु ने अपनी धुनी से राख उठाई और हवा में फेंक दिया। जैसे ही राख उन खेतों की तरफ गई, एक भयानक चीख गूंजी और खेतों में आग लग गया। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग जिस गाड़ी में आई हो वो गाड़ी 10 साल पहले इसी रास्ते पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वो ड्राइवर और वो औरत आज भी किसी ताजी रूह की तलाश में रहते हैं। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम इस चौखट तक पहुंच गई। सुबह जब उजाला हुआ तो ये दोनों वहाँ पर बेहोश थीं और वहाँ ना कोई साधु था ना कोई मंदिर। पल्लवी और महक एक पुरानी टूटी हुई जीप के अंदर सो रही थी जो सालों से उस गड्ढे में पड़ी थी। जब वो गांव पहुँचे तो पता चला कि पल्लवी के घर के बाहर एक काले कपड़े में लिपटा हुआ पुतला डाला गया था जिस पर पल्लवी का नाम लिखा हुआ था। आज भी पल्लवी जब किसी सफ़ेद गाड़ी को देखती है तो उसे वही सड़ी हुई गंध महसूस होती है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी जो हमें बचाने आता है वो वास्तव में हमें मौत के करीब ले जाने का एक जाल होता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की कहानी और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना कोई राय हो, कोई मशवरा हो, आपकी कोई कहानी हो तो कमेंट्स में हमें वो भी शेयर करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।